नमस्कार किसान भाइयों गन्ना बुआई का सीज़न अब शुरू होने वाला है और किसान भाई अपने खेत की तैयारी भी कर रहे हैं। अब इसमें जो खाद लगाया जाता है, देसी खाद जो गोबर का खाद है, वो भी डाला जाता है खेत की तैयारी करते वक्त। अब कुछ किसानों के पास गोबर की खाद नहीं होती, तो उसके लिए एक समाधान है और वो भी बिल्कुल मुफ्त और वो भी इससे अच्छा। तो ये मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि ये आपको कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा और इसकी कितनी मात्रा आपको डालनी चाहिए और किन किसान भाइयों को जिनकी ज़मीन कुछ विशेष प्रकार की होती है उसमें इसका प्रयोग न करें। तो ये पूरी जानकारी मैं आज की वीडियो में आपको देने वाला हूँ। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि जिन किसानों के पास गोबर की खाद नहीं है वे चीनी मिल में से निकलने वाली मल्ली का प्रयोग करें। ये एक बहुत ही अच्छा खाद आपके लिए साबित हो सकता है। इसमें जो होते हैं, जो तत्व होते हैं, वो नाइट्रोजन भी होती है, फास्फोरस भी होती है, जिंक भी होता है, कैल्शियम होती है, बोरोन होता है, सल्फ़र भी होता है। तो ये जो मात्राएं होती हैं ये ज़्यादा मात्रा में तो इनमें नहीं होती, लेकिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में ये सभी तत्व इसमें पाए जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये आपको मिलेगी कैसे। तो आप चीनी मिल के किसी अधिकारी से मिले या अपने गन्ना सेंटर पर, जो तुलाई का गन्ना सेंटर होता है उस पर मिल का एक सुपरवाइज़र भी आता जाता रहता है, आप उससे भी संपर्क करते रहते हैं। उससे संपर्क करने पर आपको यह बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। यानी कि आप मिल में जाइए और अपनी वहाँ पर ट्रॉली ले जाइए और वहाँ पर उसको भर के ले आइए। अब यदि आप चाहें तो चीनी मिल वालों ने एक कंडीशन ये भी रख रखी है कि यदि आपके पास, आप मिल में नहीं जाना चाहते, तो वहाँ पर वे बड़े बड़े ट्रक या डंपर इस तरह के होते हैं, वो आपके खेत में हिला के डाल देते हैं और उसका सिर्फ वे किराया लेते हैं। यानी कि आने जाने का ट्रक का किराया, लोडिंग का किराया और जो आपके खेत में डालते हैं उसका। तो लगभग 27 रुपये या 28 रुपये क्विंटल, वो और दूरी के हिसाब से आपका ये एडजस्ट हो जाता है। तो इसके अलावा आपको ये एक बहुत ही अच्छा खाद है। मात्रा में कितना डालना है, तो ये 1 एकड़ में आपको 50 क्विंटल तक डाल देना है। 50 क्विंटल से आप ज़्यादा इसको मत यूज करिए। अब इसे किन ज़मीन में नहीं डालना है, तो जिस किसान भाई की ज़मीन खुश्क ज़मीन है, यानी कि तराई का क्षेत्र नहीं है और कम पानी है आपके पास, यानी कि ट्वेल का प्रबंध नहीं है और आप खेत में कम पानी डालते हैं, कम पानी लगाते हैं, आपका पानी का प्रबंध ज़्यादा नहीं है, तो प्लीज़ इसे न डालें। क्योंकि इसे डालने के बाद में खेत में जहाँ पर आप 2 पानी या लगाते हैं तो वहाँ पर आपको 3 पानी लगाने पड़ेंगे। यानी कि ये खुश्की ज़्यादा लाता है, पानी को वाष्प बनाकर जल्दी ही ऊपर उड़ा देता है और पानी की खुश्की जल्दी आती है। तो जिन किसानों के पास पानी का प्रबंध है तो उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जब ज़मीन जल्दी पानी पीती है तो वो फसल भी अच्छी होती है। किसान भाइयों, कुछ किसान भाई इसको गोबर की खाद के ऊपर भी डालकर मिक्स कर देते हैं। जो इसके बारे में जानते हैं, जिन्होंने ये पहले यूज़ कर रखी है, तो वे इसको गोबर की खाद में मिक्स करके भी डालते हैं ताकि इसका रिज़ल्ट और अच्छा आ जाए। लेकिन जिनके पास गोबर की खाद नहीं है तो इसे डायरेक्ट भी डाल दे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो भी अच्छा रिज़ल्ट इसका आता है। बस मात्रा का आप ध्यान रखें कि 1 एकड़ में 50 क्विंटल से आप इसको ज़्यादा न दें, वरना फिर आपको पानी ज़्यादा खेत में लगाना पड़ता है। वैसे इसके कोई हानि नहीं होती, यदि आपके पास पानी है तो फिर आप इसको लगा सकते हैं, ज़्यादा भी लगा सकते हैं, तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन ये पानी को वाष्प बनाकर ज़्यादा तेज़ी के साथ उड़ाती है, तो आपको पानी ज़्यादा खेत में लगाने पड़ते हैं। और ये आप जानते हैं कि जब पानी ज़्यादा लगाते हैं, ज़्यादा पानी पीता है, तो गन्ना भी ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ता है। ऐसी वीडियो आपको फिर मिलती रहे। A4 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।